हेलो दोस्तों, विकास एकेडमी गुना एमपी में आपका स्वागत है। मैं विकास रघुवंशी। आज से हम पटवारी भर्ती जो आने वाली है 2022 में, उसकी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम जो 2017 में पटवारी के जो प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर हुए थे, हम उनको स्टडी करेंगे। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाना, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए हम आज 9 दिसंबर 2017 का जो फर्स्ट का एग्ज़ाम था उसकी शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हम जो सभी क्वेश्चन आए हैं, यानी पटवारी का जो 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, उसमें जो ग्रीन टिक आएगा, ग्रीन टिक रहेगा राइट का निशान, और जो क्रॉस का रहेगा वो रेड निशान है। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें हमें 100 क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला जो 20 क्वेश्चन आएंगे, 20-20 नंबर के करके आते हैं। 20 के इसमें क्या आएगा, जो जनरल नॉलेज आएगा, यानी इसमें ये लिखा हुआ है जनरल नॉलेज। ठीक है, तो आपको याद रखना है। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, जिसने कि विधानसभा में जीएसटी कानून पारित किया था? तो वो कौन सा? असम राज्य था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसका फर्स्ट आंसर होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो सेकंड यानी असम है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला पहला राज्य है असम, भारत का। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? ये बेंगलुरु में स्थित है। तो फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है, भारत की कौन सी संस्था एक लोकप्रिय विज्ञान मासिक साइंस रिपोर्टर का प्रकाशन करती है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है NISCAIR, निष्क्रिय, यानी इसमें ये इसका एक ही वर्ड बना के दे दिया है, निष्क्रिय है, NISCAIR। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भोपाल के सबसे निकट बहती है? तो ये बेतवा नदी है। ठीक है, आप मैप जान के देख सकते हैं, भोपाल के सबसे निकट बहती है। तो सेकंड वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बेतवा नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो हम ये क्वेश्चन पेपर 9 दिसंबर 2017 की फर्स्ट शिफ्ट का कर रहे हैं। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को समझने के लिए शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा छठवां क्वेश्चन है, एक राज्य का राज्यपाल एक से एक होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है? क्या होता है? एक राज्य का राज्यपाल एक होता है जो संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। तो आपको इंग्लिश भी पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सातवां है, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CGI कैग कौन है? तो जो 2017 का एग्ज़ाम था जो उसके हिसाब से हैं। ठीक है, तो आपको जो वर्तमान में करंट हैं उनको याद करके चलना है। और अगर वीडियो में आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो 2017 में जो कैग थे उसके हिसाब से इसमें ये राजीव महर्षि दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये याद रख के चलना है। एक बात का और ध्यान रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाना, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले।
ठीक है। और वर्तमान के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक की बात करते हैं तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं जो 14वें हैं, ठीक है। तो आपको ये भी याद रख लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के पहले ओडीआई क्रिकेट का कप्तान कौन था? जो भारत में सबसे पहला ओडीआई क्रिकेट हुआ था उसके कप्तान कौन थे? अजीत वाडेकर थे, यानी थर्ड वाला इसका राइट आंसर है। तो आपको ये याद रख लेना है, भारत के पहले ओडीआई क्रिकेट के कप्तान कौन थे? अजीत वाडेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किसे जाना जाता है? किसके नाम से? स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। तो ये भारत के पहले सफल परमाणु बम परीक्षण के लिए कोड है, ठीक है। नहीं, इसमें कोड के रूप में उपयोग किया, तो कोड का नाम है ये, ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा। तो आपको ये याद रख लेना है, ठीक है। भारत के पहले परमाणु बम परीक्षण के लिए कोड नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? जो अशोक चक्र लिया गया है उसमें जो हमारा तिरंगा झंडा रहता है उसके बीच में जो गोल गोल रहता है इसमें नीली तीलियां होती हैं, वही अशोक चक्र हैं। अशोक के स्तंभ से लिया गया था इसलिए इसे अशोक चक्र कहते हैं। उसमें बीच में जो तीलियां होती हैं वो 24 तीलियां होती हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है। कभी कभी तो ये भी पूछ लिया जाता है कि अशोक चक्र का रंग कैसा रहता है तिरंगे झंडे में, तो उसका रंग भी नीला रहता है। तो आपको ये भी याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा 11वां क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में आयोजित उस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसका लक्ष्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है? तो ये भारत देश में एक नियम बनाया गया था जिसका लक्ष्य रखा गया था, उसके तहत प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं तो होना ही चाहिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ये प्राथमिक विद्यालयों में सुविधाओं के लिए चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाएंगे? यानी विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है, ठीक है। तो आपको याद रख लेना ये कहाँ पे है? कोलकाता में स्थित है विक्टोरिया मेमोरियल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पाई जाती है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो ये जबलपुर में है, ठीक है। तो आपको याद रखना है सबसे अधिक साक्षरता जबलपुर में पाई जाती है, ये वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार है, ठीक है। तो आपको ये याद रख लेना है, और अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर ज़रूर पूछें, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि MPPSC 2021 की जो आंसर मॉडल आंसर की आ चुकी है, तो उसकी वीडियो भी हमने अपलोड कर दी है। अगर आपको उसमें अपने क्वेश्चन मिला लिए हैं तो आप हमें बता सकते हैं कि उसमें आपके कितने नंबर आए हैं, तो उसी के बेस पे हमें कट ऑफ भी बता सकते हैं आपको, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जबलपुर है, जिसकी 81.1% कितनी है? 81.1% है, ठीक है। और सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? अलीराजपुर है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है? यानी विंध्य श्रेणी है उसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गॉडविल चोटी सद्भावना शिखर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आपको याद रख लेना है, दूसरा इसका राइट आंसर होगा गॉडविल चोटी सद्भावना शिखर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है? तो ये कौन सी नदी है जो रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है? जो तमस नदी, यानी फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सी है? तमस नदी करती है, जो रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है, ठीक है। तो आपको ये याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16वां क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सड़क
मार्ग, राजमार्ग और बंदरों के लिए भारत के कौन सा मंत्री है? तो ये भारत के मंत्रियों की बात चल रही है और वर्तमान में भी अगर बात करी जाए तो यही है वर्तमान में नितिन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम। सोनगिरी का तीर्थ स्थान है। सोनगिरी कहाँ का तीर्थ स्थान स्थित है? तो ये जैनों का, कहाँ इसका है? ये जैनों का है। सोनगिरी जैनों का या जैन का तीर्थ स्थान है, तो आपको ये याद रख लेना है। ठीक है, फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। सिंध बेतवा नदियों के बीच स्थित है। जो सिंध और बेतवा जो नदी है वो किस के बीच से निकलती है? तो ये अशोकनगर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये अशोकनगर से निकलती है, तो आपको ये याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे जीके के पूरे क्वेश्चन होने वाले कंप्लीट हैं। ये हमारा 19वां क्वेश्चन है। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं कहाँ स्थित हैं? इसमें यह पूछा है उदयगिरी एवं खंडगिरी गुफाएं, तो ये उड़ीसा में स्थित हैं। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है ये उदयगिरी एवं खंडगिरी गुफाएं उड़ीसा में स्थित हैं। सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। ये 20वां है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये रविशंकर शुक्ल थे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, तो आपको ये याद रख लेना है। ये फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। तो इसमें अब हम हिंदी के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसमें 20 नंबर की हिंदी भी आती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारा 41वां क्वेश्चन है। स्वर सहित व्यंजन है। इसमें ये पूछा है कि स्वर सहित व्यंजन कौन सा अक्षर है? इसमें स्वर भी हो और व्यंजन भी हो, का है। इसमें राइट आंसर का दिया है। अगर मैं आपको बता दूं कि स्वर सहित व्यंजन कैसे होता है, इस का में आ भी मिला रहता है। ठीक है, मैं से गिला का आधा रहता है। अगर बात करी जाए तो ये बराबर मिलके पूरा का बनता है, तो इसलिए इसको स्वर सहित व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुंह से होता है वो कहलाते हैं अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनुनासिक स्वर। ये उसका दूसरा राइट आंसर है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो नाक एवं मुंह से, किसके नाक तथा मुंह के द्वारा बोले जाते हैं, उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम रा से पूर्व यदि स्वर सहित व्यंजन है तो रा का प्रयोग कैसे किया जाता है? तो प्राचीन किया जाता है, यानी ये अक्षर बना के दिया गया है इसमें, तो प्राचीन बनता है। ये क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए रा से पूर्व, अगर रा से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन है तो रा का प्रयोग कैसे किया जाता है? तो इसमें रा का जो प्रयोग है वो प्राचीन में प्रा के नीचे दिया गया है, इसमें ये बताया गया है। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्तनी की त्रुटियों से अर्थ में आ जाता है, क्या आ जाता है? अंतर आ जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर कौन सा? दूसरा है कि अगर शब्द में या उसमें किसी भी वाक्य में अगर त्रुटि होती है वर्तनी की, तो उनमें क्या रहता है? कुछ अंतर आ जाता है। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम कैसा चांद ब्लैंक सुंदर चेहरा है, इस वाक्य में उचित निपात का चयन कीजिए। यानी हमको ये खाली जगह है उसमें एक शब्द बनना है, सॉरी अक्षर बनना है, कुछ भी कह सकते हैं। इसमें फर्स्ट वाला आंसर आएगा सा। कैसा चांद सा सुंदर चेहरा है, यानी इस खाली स्थान को पूरा किया गया है। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाण का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? किसका पूछा है इसमें? बाण का, तो इसमें तीर होगा राइट आंसर। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है। इसका राइट आंसर कौन सा है? तीर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसकी 4 भुजाएं हों के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो ये चतुर्भुज होता है। जिसकी 4 भुजाएं होती हैं उसे चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, याद रख लेना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो प्रत्यागत है। जो लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द कौन सा है? प्रत्यागत। तो आपको ये याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देव ऋषि का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से राइट आंसर है देव प्लस ऋषि है। ठीक है, ये तीनों जो ऑप्शन दिए हैं वो गलत हैं, इसमें ये थर्ड वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, देव प्लस ऋषि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्षक का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो भक्षक होता है। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है, रक्षक का भक्षक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ती प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? कौन सी? ती प्रत्यय से, यानी प्रत्यय और उपसर्ग होते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं। ठीक है, तो आपको इससे याद रख लेना है। तो इसमें जो शब्द बना है वो क्या है? शक्ति है, यानी इसमें ती पीछे आया हुआ है। ठीक है, तो सेकंड वाला इसका राइट आंसर हुआ। आपको ये याद रखना है। ठीक है, प्रत्यय लग के, तो ये शक्ति बना है इससे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देवासुर शब्द निम्न में से कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास है? ठीक है, तो आपको ये समास भी अच्छी से याद कर लेना है। इसमें आते हैं द्वंद्व समास है। कौन सा है? द्वंद्व समास, देव प्लस असुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम शीर्ष से पैर तक, इससे शीर्ष से पैर तक के मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो आदि से लेके अंत तक, इसमें जो इसका अर्थ दिया गया है वो फोर्थ वाला राइट आंसर है, आदि से अंत तक है। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से याद रख लेना है, ये आदि से लेके अंत तक इसका राइट आंसर है। ठीक है, मुहावरे के भी अर्थ पूछे जाते हैं इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शासन का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? यानी इसमें जो शासन हमको लिख के दिया है वो गलत है, इसमें इसका शुद्ध रूप पूछा है। तो सेकंड वाला इसका राइट आंसर होगा शासन, यानी शासन इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम मानव को मुक्त करेंगे यही विधान हमारा है। इसमें एक पंक्ति दी गई है, तो भारतवर्ष हमारा है हिंदुस्तान हमारा है। तो इनको पढ़ना है, पढ़ने के बाद इसमें देखना। देखिए इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है? इसमें रस की बात कही गई है, जो पंक्तियाँ दी गई हैं उनमें पूछा है कि कौन सा रस इसमें आएगा। तो इसमें जो राइट आंसर है वो वीर रस है। कौन सा है? वीर रस, थर्ड वाला इसका राइट आंसर होगा। तो आपको ये याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यहाँ पर भी पंक्तियाँ दी गई हैं, इसमें अलंकार पूछा है। सोहत ओढ़े पीत पटे श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यों प्रभात। ठीक है, तो इसमें ये पूछा है तो मैं कौन सा अलंकार सही विकल्प चुनिए। इसमें कौन सा अलंकार है उसको चुनिए। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है, अलंकारों को भी अच्छे से पढ़ लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बद उपसर्ग किस भाषा का है? तो बद है, तो उपसर्ग किस भाषा का है? तो इसमें उर्दू एवं फारसी भाषा का इसे राइट आंसर माना गया। ठीक है, ये फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है, तो आपको ये याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नीचे दी गई पंक्ति में से कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार पूछा है। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दुर्गम सुमन पड़ा, अब लोक रहता बार बार, नीचे जल में निज महाकाल। ठीक है, तो इसमें हमको बताना है, इसमें रूपक अलंकार राइट आंसर है। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है। इसमें ये भी ध्यान रखना है कि किस किस टॉपिक में किस किस जगह से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। अगर इसमें हम बात की जाए हिंदी में तो अलंकार से ज़्यादा 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्थायी भाव के साथी होते हैं, संचारी भाव होता है। ठीक है, स्थायी भाव के साथी होते हैं, संचारी भाव होता है। इसमें सेकंड इसका राइट आंसर दिया गया है। और अगर कुछ आपको डाउट लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं, इससे हम आपको जो
नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उस वीडियो में आपको उसको अच्छे सही तरीके से कर सकें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अधिखिला में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। अधिखिला में उपसर्ग पूछा है कि कौन सा उपसर्ग लगा है, तो इसका राइट आंसर क्या है, आधे लगा हुआ है। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था पूरे उपसर्ग आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं। तो ये हमारे हिंदी के क्वेश्चन भी समाप्त। अब हम इसमें रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, इसमें 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी आपको अच्छी तरीके से तैयारी कर लेनी है। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, हमारा गांव हमारा राज्य निम्नलिखित में से संबंधित प्रकाशन है। ये किससे संबंधित है, तो मध्य प्रदेश में जनजातीय स्वराज कानून से संबंधित है। ये एक स्लोगन है, हमारा गांव हमारा राज्य निम्नलिखित में से संबंधित प्रकाशन है। ये मध्य प्रदेश की जनजातीय स्वराज कानून से संबंधित है। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन कौन करता है, तो ग्राम पंचायत का सचिव करता है। जो ग्राम पंचायत का सचिव होता है वो ग्राम सभा की बैठकों का संबोधन करता है। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित जिलों में से कौन मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो खरगोन है। खरगोन में सबसे ज़्यादा मिर्च की उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है, थर्ड वाला इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना MPRLP निम्न को प्रोत्साहित करता है। किसको करता है, स्वरोजगार एवं सूक्ष्म उद्यम को यह प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है MPRLP मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना। ठीक है, ये फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम राज्य में कौन सा 2016 में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो 2016 में करंट की पूछा गया है उसी समय। तो ये सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हम 2016-17 से 2018-19 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्र में घरों को लक्षित संख्या क्या है। जो 2016-17 से लेके 18-19 तक 3 वर्षों में जो ग्रामीण क्षेत्र में आवास की देना थी, उसके तहत कितने घर आवंटित करने थे, तो 1 करोड़ करने थे। तो ये इनका ये लक्ष्य था। ठीक है, तो फोर्थ वाला राइट आंसर है, आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस अवधि के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMSKY कार्यान्वित की जा रही है। ये थर्ड वाला इसका राइट आंसर है, 2015-16 टू 2019-20। ठीक है, ये इसके लिए की जा रही है, तो आपको ये याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 2014-15 की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सी फसल 2015-16 में अधिक उत्पादन दर्ज की गई थी। सब में ज़्यादा किसका उत्पादन हुआ था, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें मोटा अनाज भी नहीं है, दाल भी नहीं है, तिलहन भी नहीं है। तो इसमें जो क्वेश्चन में राइट आंसर होगा वो इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ जीरो। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। – 2003 में फसल बीमा योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रशासन की निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया और कारोबार शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर फोर्थ वाला है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी। तो इसके तहत स्थापित किया गया और कारोबार शुरू किया गया। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। सरकार द्वारा की गई कृषि जनगणना 2010 के अनुसार निवल सिंचाई क्षेत्र ब्लैंक मिलियन हेक्टेयर था। ये पूरा क्वेश्चन है, इसको पूरा पढ़ते हैं एक बार। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई कृषि जनगणना 2011-12 के अनुसार
निवल सिंचाई क्षेत्र ब्लैंक मिलियन हेक्टेयर था। ये कितना था, गणना की गई थी इसके तहत, ये 64.57% था। ये सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, आपको ये याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश पशु नियंत्रण अधिनियम बैंक में अधिनियमित किया गया था। तो ये मध्य प्रदेश में पशु नियंत्रण अधिनियम कब बना था, इसमें ये पूछा तो 1976 में बना था। ये फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है, तो आपको ये याद रख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समन्वित बाल विकास योजना कब प्रारंभ हुई थी, ये याद रख लेना है आपको कि समन्वित बाल विकास योजना कब प्रारंभ हुई थी। ये इसका राइट आंसर है 2 अक्टूबर 1975 को इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1975 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। IAY किस मूलभूत आवश्यकता को पूर्ण करता है, क्या है कि IAY किस मूलभूत आवश्यकता को पूर्ण करता है, तो ये गृह हाउसिंग को पूर्ण करता है। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मध्य प्रदेश में निम्न में से किस जिले में उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला नहीं है, तो ये भिंड में नहीं है। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है। तो मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला नहीं है, भिंड में नहीं है। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम को निम्नलिखित में से जिले में से किसमें एक गहन दृष्टिकोण के साथ कार्यान्वित किया गया है, तो ये बड़वानी में की गया है। तो इसका फोर्थ वाला राइट आंसर है। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूँ कौन सा है, इसकी क्वालिटी कैसी है, इसके आधार पर ये बताया गया। तो ये सरबती वाला है। कौन सा है, सरबती इसका राइट आंसर थर्ड वाला है। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय कामधेनु पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा रही है, तो ये मध्य प्रदेश में की जा रही है। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना। कामधेनु पशुओं की प्रजनन की स्थापना की जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रवन मिशन में शुरू किया गया था। ये कब शुरू किया गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रवन मिशन में शुरू किया गया था, 2016 में शुरू किया गया था। तो इसका ये राइट आंसर है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमा कंपनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पॉलिसी जारी करती है, तो ये इफ्को टोक्यो कंपनी है, इफ्को ये करती है। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना। तो इसमें ये हमारी जो पंचायती राज के 20 क्वेश्चन थे वो समाप्त हो चुके हैं। अब हमारे पास जो 20 क्वेश्चन आएंगे वो कंप्यूटर नॉलेज के आएंगे। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है फेसबुक क्या है। इसमें ये पूछा है कि फेसबुक क्या है, एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, फेसबुक क्या है, एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। नेक्स्ट देखते हैं वेब ब्राउज़र कुकीज़ क्या है। इसमें ये पूछा है कि वेब ब्राउज़र कुकीज़ क्या है। सेकंड वाला इसका राइट आंसर, ये एक छोटी फाइल है जिसमें यूज़र ब्राउजिंग डाटा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो फाइलें ब्लैंक फॉर्मेट में उपलब्ध रहती हैं। वीडियो फाइलें रहती हैं वो किस फॉर्मेट में रहती हैं, तो AVI में रहती हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
MS एक्सेल में वर्कशीट की सभी रो और कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कुंजी दबाई जाती है। कौन सी कुंजी दबाई जाती है? जिसमें Ctrl+A का उपयोग किया जाता है। तो ये फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट या स्थितियों का नाम निरूपण कहलाता है। क्या कहलाता है? बुक मार्क कहलाता है। तो सेकंड वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउटलुक में नीचे दी गई इमेज में किस प्रकार का मेल पाए जाते हैं? तो आपके द्वारा भेजी गई मेल पाए जाते हैं। इसमें सेकंड राइट आंसर। ठीक है, तो आपको इसको अच्छी तरीके से देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम वेबसाइट एड्रेस http://www.google.com में कॉम का अर्थ किसके लिए होता है? इसमें ये पूछा है कि वेबसाइट है, इसमें कॉम का क्या अर्थ है? तो एक वाणिज्यिक कॉमर्शियल है। ठीक है, तो ये अलग अलग रहती हैं, एजुकेशन के लिए अलग रहती है। ठीक है, याद रख लेंगे। तो ये सेकंड का राइट आंसर वाणिज्यिक कॉमर्शियल के लिए है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है? तो ये अर्थ लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट में ALU भी कहते हैं। ये इसी का फुल फॉर्म होता है। तो आपको अच्छी से याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम MS वर्ड 2007 में कैरेक्टर में फॉर्मेट कॉपी करने के लिए किस आइकन का उपयोग किया जाता है? तो ये फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है। ये 2007 में MS वर्ड की बात कर रहा है। तो इसके तहत भी पूछी जाती है। 2007 2008 के तहत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम MS वर्ड रीडियो के लिए किस आइकन का उपयोग किया जाता है? जिसमें ये आइकन पूछा है किस आइकन का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट वाला, यानी इसमें निशान पूछा है। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है। ये इस तरह का एक निशान होता है। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम MS वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट में हेल्प विंडो खोलने के लिए कुंजी दबाई जाती है। तो F1 का उपयोग किया जाता है। इससे हेल्प विंडो खुल जाती है। ठीक है, तो आपको ये अच्छी से याद रखना है। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विषम ज्ञात कीजिए। इसमें ये पूछा कि विषम ज्ञात करना है। तो कौन सी? लिनक्स। ठीक है, ये अलग है। ये जावा, CC और CC+ ये सभी क्या है? भाषाएँ कंप्यूटर की। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड में 2007 में मार्जिन तथा पैराग्राफी के आरंभ में मध्य छूटा हुआ अंतराल कहलाता है। क्या कहलाता है? इंडेंटेशन कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से जरूर पढ़ें अगर समझ नहीं आता है तो। MS वर्ड 2007 में मार्जिन तथा पैराग्राफ के आरंभ में मध्य में छूटा हुआ भाग अंतराल क्या कहलाता है? इंडेंटेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर में किस प्रकार का यंत्र डिवाइस है? इसमें यही पूछा, इनपुट है कि आउटपुट है? तो ये इनपुट यानी अंदर काम करता है। ठीक है, तो आपको ये अच्छी से रखना है। थर्ड वाला इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक खाली स्थान संसाधनों और डेटा को साझा करने के लिए कई कंप्यूटरों में जुड़ा हुआ है। ये नेटवर्क रहता है। नेटवर्क के द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। तो इसका नेटवर्क राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर एक है, क्या है? इसमें ये पूछा कंप्यूटर एक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। सेकंड वाला इसका राइट आंसर है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल में सेल कंटेंट को एडिट करने का निम्न में से कौन सी सही विधि नहीं है? इसमें ये पूछा है। तो इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर है अल्टर कुंजी दबाना। ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
MS एक्सेल में एक रो और कॉलम के प्रतिच्छेदन को कहा जाता है, तो इसका सबसे सरल आंसर सेल कहा जाता है। यानी एक रो और एक कॉलम के प्रतिच्छेदन के बीच में बना हुआ है, इसी तरह कहते हैं सेल कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीबी का विस्तृत रूप क्या है? तो ये गीगाबाइट रहती है। क्या रहती है? जीबी को विस्तृत रूप में गीगाबाइट कहते हैं। तो सेकंड वाला इसका राइट आंसर, तो आपको ये अच्छे से याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MS एक्सेल 2007 में सेल के लंबे टेक्स्ट को अनेक लाइनों में विभाजित किया जा सकता है। आप ऐसा के माध्यम से कर सकते हैं। ये पूछा है कि आप इनको अलग अलग किस तरह कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है होम टैब में रैप टेस्ट पर क्लिक करके। होम टैब रहता है, उसमें हम रैप टेस्ट पर क्लिक करके इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पूरे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना।